Now here we will discuss Poisson distribution. Just I have explained you the binomial distribution and given the one example. I will send you the notes with detailed, where explanation of given of the binomial distribution, and 5 or 10 examples will be given there. I will send you, but कल का जो नोट्स आएगा ना उसमें साफ नहीं देख रहा, उसको ना डाउनलोड करके देखेंगे, देन आपको समझ आएगा। मुझे तो डाउनलोड करना भी नहीं आ रहा था, मैंने अपने बच्चे से पूछा। तो अगर कोई दिक्कत होगी नो प्रॉब्लम, मैं आपको फिर बुक के नोट्स दे दूंगा। वो मैंने कहीं से ये कोई अमेरिका के पता नहीं कहाँ के वो स्टैटिस्टिशियन है, उनके नोट्स थे, उसको मैंने भेज दिया। अदरवाइज आई विल सेंड यू फ्रॉम द नोट्स। आप एक बार उसको ना डाउनलोड करें वीडियो, वो उसको डाउनलोड करेंगे, देन ओपन दैट, यू द वीडियो विल बी क्लियर, एंड उसको बीच में रोक लीजिए, स्टॉप कर लीजिए। आपको पेज 1 देखना है तो देन यू हैव टू स्टॉप दैट वीडियो एंड सी दैट कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं, एंड रीड दैट, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट अगर कोई प्रॉब्लम होती है कोई बात नहीं, आई विल ट्राई टू सेंड द वीडियो अगेन। किसी बच्ची ने लिखा है अभी कि वो डाउनलोड के बाद भी साफ नहीं दिख रहा है। नो प्रॉब्लम, आई विल सेंड यू द अगेन, राइट। बट एक बार आप देखेंगे तो कोई बात नहीं, आई विल सेंड यू द अगेन, राइट। व्हेन I will send these notes for binomial distribution, Poisson distribution and normal distribution, तो हम उसके भी बुक्स के नोट्स दे देंगे आपको, बुक्स के नोट्स। अब हम बात करेंगे जस्ट हियर Poisson distribution and normal distribution। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं Poisson distribution पे। Poisson distribution, POI ये रहा Poisson distribution। Poisson distribution was derived in 1837 by a French mathematician, Simeon de Poisson. Poisson distribution may be obtained as a limiting case of binomial probability distribution under the following condition. Actually, we can say that Poisson distribution is also a binomial distribution, but it is the limitation of that, right? इसकी क्या होती है, लिमिटिंग कंडीशंस है। अगर कंडीशन जो है वो कुछ चेंज हो जाएंगी तो वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। Actually, just before this, I have explained you the binomial distribution. There NCR, P to power R, Q to power N minus R, R is varying from 1 to up to N. We have taken that Px is equal to R. That was the, binomial distribution. We have taken R is varying from 0 से 1 से लेके आपका N तक जाता है। तो वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक्चुअली लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज ए एक्चुअली ये क्या है, लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये भी एक तरीके से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, बट ये लिमिटिंग केस है विद द फॉलोइंग कंडीशन। ये कह रहा है विद द फॉलोइंग कंडीशंस। कौन सी कंडीशंस वो लिखी है, मैं नोट्स भी भेज दूंगा आपको, मैं बता देता हूं कौन सी कंडीशंस है। पहली कंडीशन है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स इज इनडेफिनेटली। वहां पर आपने नोटिस किया था कि मैंने फाइनाइट वर्ड का यूज किया था और यहां पर है इनडेफिनेटली। क्या, इनडेफिनेटली, NIT, इनडेफिनेटली। यहां पर नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है इनडेफिनेटली नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, वहां पर नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइनाइट थे। वी कैन से दैट यहां पर वहां n नंबर ऑफ ट्रायल्स थे, यहां n है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। कंडीशन नंबर 1 ये चेंज हो गया।
n became infinite and p जो है वो constant probability of success for each trial is indefinitely small. p जो हमारा वहां पर होता था p and q वो बहुत छोटा होगा, अप्रोक्सीमेट सक्सेस का वो p 0 के लगभग होगा, p will be p 10 to 0 होगा। देखो ये लिमिटिंग केस क्यों बोला, आप देखो इसको लिमिटिंग केस क्यों बोला कि जो n है वो इनफाइनाइट को लिमिट कर रहा है और जो p जो सक्सेस रेशियो था वो 0 को लिमिट कर रहा है। तीसरा इसका मीन जो np हमने अभी निकाला था, तो ये np को हम m2 ले लेंगे या m ले लें, m2 ले लें और ये फाइनाइट होगा। ये हमने 3 कंडीशंस जो हैं वो एक्स्ट्राली चेंज की और प्रूफ कर दिया, दैट इज कॉल्ड द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। रिसर्च भी इसी तरीके से होती है। मिस्टर पॉइजन ने क्या करा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ने एनसीआर p टू पावर r q टू पावर n माइनस r इस पर स्टडी की कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है 1 से लेके n तक। उसने दिमाग लगाया, पॉइजन ने क्या दिमाग लगाया, उसने दिमाग लगाया कि अगर बाइनोमियल ने, जो मिस्टर बर्नौली थे उन्होंने ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है, तो उसने बोला अगर मैं n को इनफाइनाइट ले लूं तो व्हाट विल हैपन, और उसने बोला कि p कांस्टेंट रहता है वहां, उसने बोला p कांस्टेंट नहीं लेंगे, हम लगभग 0 के करीब ले जाएंगे। p जो कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर ईच ट्रायल है उसको इंडेफिनिटली स्मॉल मान लेंगे, बहुत ही स्मॉल, छोटे से छोटा, तो अप्रोक्सीमेट लगभग 0, और जो np है इसको m माना। तो उसने ये 3 चीजें बदली और इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे वर्क किया। फिर उसने एक जो डिस्ट्रीब्यूशन तैयार किया उसको उसने बोला पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, अपने नाम से उसने उसको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बोला। अगर कोई मैं डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा दैट विल बी कॉल्ड हैदर्स डिस्ट्रीब्यूशन, या मेरे साथ और साथी लोग होंगे तो बोल देते हैं हैदर्स एट ऑल डिस्ट्रीब्यूशन, या कोई और प्रोफेसर सीनियर है तो उनके नाम से चला जाता है, 2 और 3 लोग मिलकर रिसर्च करते हैं तो वो मिक्स्ड रिसर्च कहलाती है। बट दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज इंडिविजुअली डन बाय मिस्टर पॉइजन who discovered this distribution. So this distribution is called Poisson. So you know that this distribution is in a limiting case of binomial distribution by taking n to infinity and p is so small 10 to 0 and np is equal to m, we have taken that is finite. So now we come to the formula for Poisson distribution. PR will be what, p capital X 10 to r, ये तो हमने उसमें भी लिखा था, ये तो लिखने का तरीका है। तो ये इक्वल आया e टू पावर माइनस m, e टू पावर माइनस m, m 10 to r अपॉन फैक्टोरियल r, और जो r है वो वेरी करेगा 0 1 2 3 और कहां तक जाएगा, एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। कहां तक जाएगा बेटा, इनफाइनाइट तक। उस वाले में 0 से लेके कहां तक गया था, n तक। बाइनोमियल वाले के केस में r की वैल्यू 0 से लेके कहां तक गई थी, n तक। r की वैल्यू 0 से लेके कहां तक गई थी, n तक। बट यहां पर इन्होंने r की वैल्यू कहां तक ले ली, इनफाइनाइट तक। तो ये पॉइजन ने ये फार्मूला डिस्कवर करा, इज कॉल्ड द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप लोगों को
कुछ समझ आया होगा कि ये क्या है, बाइनोमियल से पॉइजन कैसे बनता है, इसका प्रूफ दिया हुआ है, बट आप एमबीए के स्टूडेंट हैं, उनको इतना जरूरी नहीं होता है. इट इज गुड फॉर बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स और बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स. Students are doing if this subjects, then they study how to drive this equation or in a distribution from the binomial distribution. But you should know only how to solve the management problem by using Poisson distribution. So I will give you some example where this distribution is used. Just like the number of telephone calls arriving at a telephone switchboard in unit time, say per minute. आप देखेंगे कि एक टेलीफोन का स्विच बोर्ड है जहां पर कॉल आ रही है बार 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 बार, वहां पर हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करके हम वो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिक्स नहीं है. देखो वहां पर हमने क्या बोला था, सक्सेस 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 फेलियर 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 सक्सेस सक्सेस फेलियर सक्सेस फेलियर. इस तरीके से वहां पर क्या था, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स वाज फिक्स्ड, n थे, दैट वाज फाइनाइट, एंड फेलियर एंड सक्सेस was defined. We know जितने सक्सेस होंगे फेलियर टोटल में से उतना घटा देंगे, क्योंकि p to power r q to power n minus r we have written on that. तो p denotes the success and q denotes the failure, but here you see that यहाँ पर n infinite हो गया. तो एक एग्जांपल हमारा है कि नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स अराइविंग एट ए टेलीफोन स्विच बोर्ड इन यूनिट टाइम. एक यूनिट टाइम में या पर मिनट में कितनी इनफाइनाइट कॉल्स आ सकती हैं, आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं. 2 भी आ सकती हैं, 2000 भी आ सकती हैं. तो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. अगला एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ कस्टमर्स अराइविंग एट दी सुपरमार्केट से पर आवर. एक सुपरमार्केट है, जस्ट लाइक साकेत में जाएंगे, मॉल है, या आजकल बहुत सारे मॉल्स भी खुले हुए हैं, तो आप वहां पर देखेंगे 1 घंटे में कितने कस्टमर आ रहे हैं. तो नोबडी कैन से दैट कि 10 ही आएंगे, या मतलब कांस्टेंट नहीं है, वेरी करेगा. हो सकता है 50 कस्टमर्स पहुंच जाएं, हो सकता है 1000 पहुंच जाएं, हो सकता है 1 भी ना जाए. तो इसलिए जहां पर अनसर्टेनिटी है. तो और टू काउंट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया पर यूनिट, ये एग्जांपल है. द नंबर ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल से पिंस ब्लेड्स इन ए पैकिंग मैन्युफैक्चरिंग बाय ए गुड कंसर्न, कितने आइटम गलत पैक हो जाते हैं. इस तरीके से सो मेनी एग्जांपल्स आर अवेलेबल वेयर वी विल यूज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. एक और रोड से रिलेटेड बताता हूँ, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स टेकिंग प्लेस पर डे on in a busy road, it is also an example of Poisson distribution. और और कौन सा है, number of accidents taking place per day on a busy road, number of typographical error per page in a typed material, or the number of printing mistakes per page in a book. When a person is doing typing and type the material, so he or she is doing some mistakes, so it may not be fixed, it vary. So here we will use the Poisson distribution. So these are the real life situations I have explained you. तो हम एक एग्जाम्पल पे बात करते हैं जहां पर आपको समझ आ जाए कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन रियल लाइफ में कहाँ यूज हो रहा है. तो अभी 1 मिनट दीजिए मुझे. यस, मैं एक क्वेश्चन एग्जाम्पल भेज रहा हूं, बाकी के एग्जाम्पल में सारे भेज दूंगा. जस्ट अभी डिस्कस करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, वरना आपको समझ ही नहीं आएगा. क्वेश्चन सामने नहीं होगा ना तो आपको समझ नहीं आएगा. तो आई एम सेंडिंग दिस एग्जाम्पल. 14.23 एग्जाम्पल है. इट इज अ रियल लाइफ प्रॉब्लम. जस्ट वेट फॉर 2 minutes. You see, just I am sending that.
Anybody tell me you received that? Example 14.23. Just wait, अभी लग रहा है पहुंचा नहीं. Yes. Mr. Manish Rajput. Mr. Manish Rajput, please read this question 14.23. I have sent this. Please read the question only. I will explain this. You just read the question. Mr. Manish Rajput, what is the problem? Varun Sharma, can you read this? भाई किसी न किसी एक स्टूडेंट को तो Yes, पढ़ना. good morning, sir. गुड मॉर्निंग. पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसे तो मैं सीधा सीधा तो कराऊंगा नहीं. हाँ हाँ So बोलिए. should I start? यस 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 बेटा पढ़िए पढ़िए. A manufacturer of blades knows that 5% of his products is defective. If he sells blades in boxes of 100 and guarantees that not more than 10 blades will be defective, what is the probability approximately that a box will fail to meet the guaranteed quality? यस. तो आपको एक चीज समझ आई कि अगर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आएगी तो हियर वी विल अप्लाई दी Poisson distribution. I will send you some notes. When you will read those problems, you will understood that in the real life situation where we will use the binomial distribution and where we will use the Poisson distribution. And one more distribution I will also teach you. हो सकता है आज ना पढ़ा के कल पढ़ाएं, टाइम हो जाएगा. 11:30 हो गया, सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है ना. तो अब देखो यहाँ. Sir, can you please update the author of this book? What is the name of this book? अलग अलग बुक से मैं अलग अलग टॉपिक पढ़ाता हूँ. कभी किसी बुक से पढ़ाता हूँ, कभी किसी बुक से. इसलिए नो नीड टू परचेज और बाय एनी बुक. वो जो आपको सिलेबस में दी हुई है ना बुक, बता दीजिए जिससे रेफरेंस ले सकें. मैं जो उस सिलेबस में नीचे बुक लिखी हुई है ना, आप वो ले लो. मैं सारी बुक्स ना एक्चुअली ये जो मैं जिस बुक से पढ़ाता हूँ, these books are related for statistics honors or mathematics honors students, MSc mathematics और MSc statistics. तो मैं वहां से थोड़े थोड़ी चीजें खाली पिकअप करता हूँ, क्योंकि इन BBA and MBA not more statistics is required. Just you understood that what is the Poisson distribution and in real life situation how you apply. But for mathematics honors or statistics students, they should know कि ये फार्मूला बना कैसे. जैसे कि मैंने आपको आज बता दिया, because I am my background is honors mathematics, so just like आपको बताया कि ये Poisson distribution बना कैसे, रिसर्च कैसे की उसने, तो वो प्रूफ भी कैसे करते हैं. बट आपको उसकी जरूरत नहीं है. जितना आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं मैं बता दूंगा. तो अलग अलग बुक है मेरे पास, 4-5 बुक है. मैं सबसे अलग पढ़ाता हूँ कई नोट से, तो आपको वो मिल जाएगा. और जो मैंने सिलेबस भेजा हुआ है उसमें कौन सी बुक दे रखी है? Please tell me what is the name of that book? एक मिनट, I am open that. Wait for 1 minute. So total 3 books हैं उसमें. तो एंडी वोरा ले लीजिए. एंडी वोरा. तो ठीक है, ओके, थैंक यू सर. टाटा MC ग्रो हिल की है एंडी वोरा, आप ले लो. बट अगर नहीं भी लोगे तो माई नोट्स इज इनफ फॉर अंडरस्टैंडिंग दीज टॉपिक्स, राइट. लेकिन पढ़ लेनी चाहिए. दैट इज गुड फॉर यू, है ना. दैट इज गुड फॉर यू, राइट. सो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस एग्जाम्पल. ये मैन्युफैक्चरर जो है वो क्या करता है? ब्लेड्स बनाता है और वो ये जानता है कि 5% ऑफ हिज प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव. वो जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसको पता चल रहा है कि मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 5% गलत प्रोडक्ट बन जाता है, मतलब डिफेक्टिव प्रोडक्ट बन जाता है, कुछ ना कुछ फॉल्ट होती है. इफ ही सेल्स ब्लेड्स इन बॉक्सेस ऑफ 100 के बॉक्स के वो डब्बे बनाता है और बेचता है और गारंटी लिखता है कि भैया 10 ब्लेड से ज्यादा खराब नहीं हो सकते, इट इज माई गारंटी. आदमी बेचता है ना कुछ भी सामान,
कि भाई मैं ये सामान बेच रहा हूं तो ये मेरी गारंटी है, तो वो मैन्युफैक्चरर कहता है गारंटी है जी, नॉट मोर देन 10 ब्लेड्स विल बी डिफेक्टिव। तो वो कह रहा है, अब क्वेश्चन क्या पूछ दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉक्स विल फेल टू मीट द गारंटी क्वालिटी। मतलब अब ये बता दो प्रोबेबिलिटी की ये जो गारंटी की क्वालिटी है ये फेल हो जाएगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, कितने परसेंट चांस है कि उसकी गारंटी फेल हो जाएगी। तो देखो रियल लाइफ सिचुएशन में अगर आप कंपनी खोलने जा रहे हैं और आप कोई गारंटी की बात करते हैं तो इस तरीके से इन डिस्ट्रीब्यूशंस को रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि जो हम गारंटी दे रहे हैं वो फेल तो नहीं हो रही। तो क्या होता है, आपने देखा होगा एलजी कंपनी हो, सैमसंग कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, आप देखिएगा कि कंपनी क्या करती है, व्हेन दे सेल द प्रोडक्ट और से दैट 2 years वारंटी या 2 years गारंटी, तो उनको अपने प्रोडक्ट पर नाज होता है और वो जानते हैं कि मेरा प्रोडक्ट 2 साल तक विल फंक्शन प्रॉपरली विदाउट डूइंग एनी फॉल्ट। तो दे नोज दैट कि मिनिमम तो इतना कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आफ्टर दैट एनी मिस हैपनिंग हैपन। और वो भी ये भी बोलते हैं कि देखो जी पटकोगे नहीं, गिराओगे नहीं, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, इस टाइप की चीजें भी बता देते हैं। तो ये चीज यहाँ पर इस सिचुएशन को पढ़ के हमें पता चल गया कि हियर वी विल अप्लाई दी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो हमने लिखा एक प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे प्रोबेबिलिटी की जो 5% डिफेक्टिव है, तो P क्या है 5%। 5% P एक्चुअली है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, PRO प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स ना लिख के ब्लेड लिखो जी, ब्लेड लिखा है ना। अब ये कितनी होगी भाई, उन्होंने बोला कि 5% प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टिव होने के ब्लेड की, तो 5% का मतलब क्या होता है 5/100। अगर 100 से आप इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.05, 0.05 ये हमारा आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव ब्लेड इज स्मॉल, बहुत ही स्मॉल है, देखो 0.05, इट इज एन वेरी स्मॉल। और n कितना है 100 ब्लेड का पैकेट दे रहे हैं। तो क्या हुआ, वी से दैट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, वी मे यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इन द यूजुअल नोटेशन, वी आर n 100 गिवन है, तो हम m निकाल लेंगे क्योंकि फॉर सॉल्विंग हियर m इज इक्वल टू np और यहाँ पर 100 का 0.05 में मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए 0 का 0.5 में, तो यू विल गेट दिस 5। तो m निकल आया, वी नो द फार्मूला व्हाट, p इज इक्वल टू x इज इक्वल टू स्मॉल r, और ये फार्मूला वी नो दैट e टू पावर माइनस m एंड m टू पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। नाउ आप देखिएगा बुक में ना r से पहले यूं छपा हुआ है, इसको फैक्टोरियल r ही पढ़ते हैं बेटा, नहीं पहले नहीं बाद में छपा होगा, सॉरी। और जो मैं लिख रहा हूं वो भी डिनोट होता है, आप बुक में जो पब्लिश्ड बुक होती है वो इस तरीके से फैक्टोरियल लिखती है, बट आई एम राइटिंग दिस फैक्टोरियल, तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज, बोथ आर द सेम थिंग। इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है आर फैक्टोरियल, अक्सर आपको टीचर कोई पढ़ाएगा तो वी विल से दैट आर फैक्टोरियल, आई एम रीडिंग फैक्टोरियल आर, these both the symbols are same for denoting फैक्टोरियल, ये भी फैक्टोरियल को डिनोट करता है, ये भी करता है, प्लीज सो डोंट बी कंफ्यूज कि जी हैदर अली सर ने तो ऐसे पढ़ा दिया, बुक में ऐसे लिखा था, सो प्लीज मैं आपको बता रहा हूं, तो नो नीड टू कंफ्यूज, वी हैव रिटन दिस फार्मूला हियर। तो नाउ यू सी दैट e टू पावर व्हाट, m कितना होगा 5 और ये क्या हो जाएगा 5 टू पावर r, और अभी मैंने सिर्फ फार्मूला लगाया, r की वैल्यू नहीं रखी देखो, और ये r क्या कर रहे हैं 0 से लेके इनफाइनाइट तक जा रहा है, 0 1 2 एंड सो ऑन। अब हमारा क्वेश्चन है कि उसने बोला 10 से ज्यादा ब्लेड खराब नहीं होंगे, तो इसका मतलब P हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 10 से ज्यादा बल्ब
खराब नहीं होंगे। इस ग्रेटर देन को डिनोट करने का तरीका ये भी होता है 1 माइनस पी x इज लेस देन और इक्वल टू 10। इसका मतलब हुआ हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी थी, what is the probability that the box will fail to meet the guarantee period। तो हमारा कह रहा है कि not more than 10 blades will be defective, 10 से ज्यादा ब्लेड खराब नहीं होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया 1 माइनस 10 या 10 से कम ब्लेड खराब होंगे। इसका मतलब है 10 या 10 से कम ब्लेड खराब होंगे। x इज लेस देन और इक्वल टू का मतलब है कि x की वैल्यू 10 भी हो सकती है और x की वैल्यू 10 से कम भी हो सकती है। x is less than strictly 10 means the value of x will be less than 10 and x is equal to 10, तो you know that कि x की वैल्यू and less than और equal का मतलब है the value of x will be 10 or less than 10। So here we say that कि the blades not more than 10 blades will be defective, means 1 minus 10 or less than 10 blades will be defective। तो ये चीज हमने आपको लिखी। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, आई विल राइट दिस। अब ये देख लीजिए, अब ये इसको 1 माइनस ये जो है इसको हमें यूं करना पड़ेगा, आई वेरिंग फ्रॉम 0 से लेके 10 तक जा रहे हैं और ये पी आर ये इस तरीके से डिनोट करेंगे। और पी आर हमने अभी ऊपर लिखा था क्या है 1 माइनस समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 0 टू अप टू 10 और ये e टू पावर -5 और ये 5 टू पावर r फैक्टोरियल r। अब इसका आंसर इसी फॉर्म में आएगा क्योंकि ये इस तरीके की वैल्यू चली गई है, तो हम यहाँ पर e टू पावर -5 लिख लो। आगे सॉल्व करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आई वेरिंग फ्रॉम यहीं पर इसको हम छोड़ देंगे। ये स्पेशल क्वेश्चन हो गया कि ये इस फॉर्म में आंसर आया है, वरना हर किसी में सॉल्व होगा पूरी एग्जैक्ट वैल्यू। तो यू कैन लीव दिस हियर। तो ये हमने आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया। In the next class, I will teach you the normal distribution and also try to teach you Bayes theorem. Then the unit 1 will be completed. So it is very simple, but if you will not do the study, you cannot solve the question. If I have given you the new question, then you cannot solve. So you need to solve 5 or 10 or 20 questions. I will send you, most probably you will understood how to solve the problem that is related to the Poisson distribution, and those problems are related to the binomial distribution. You will also be able to solve when I will send you this notes and you will do the practice. Okay, now class, I'm going to finish the class. Okay, Allah Hafiz. ऑफलाइन क्लास Please be serious. हाँ जी, Thank you very much, sir. उसी ने कुछ बोला था कहा। ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। ऑफलाइन क्लास क्यों लेंगे, जब सब लेंगे तब हम लेंगे। ठीक है, सैटरडे संडे 2 लेक्चर ले रहे थे सर। नहीं, it is not decided by me, it is decided by Jamshed sir, talk to him। जमशेद सर नहीं बोला था सर। नहीं, खाली मैं नहीं लूंगा, सारे लेंगे तभी लेंगे हम। ठीक है, ओके, आई एम गोइंग टू फिनिश द क्लास। ओके, अल्लाह हाफिज। अभी यूनिवर्सिटी में अलाउड नहीं है क्लास लेना, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।